उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे और वहां पे समीक्षा बैठक की। साथ में मौजूद रहे प्रभारी दुष्यंत गौतम हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल आप लोग देहरादून में थे, वहां पे संगठनात्मक बैठक की है, क्या कुछ रणनीति अब तैयार की गई है? रणनीति तो हमारे यहाँ कोई ऐसी नई नहीं होती है। एक ही लक्ष्य होता है, एक ही सेंटर बिंदु है सोच का, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के आसपास ही हम सब घूमते रहते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड के विषय में बात करते हैं तो चंपावत का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव के ऊपर ही सारा लक्ष्य रखा गया। साथ साथ जो चुनाव समिति बनी थी उसको भी स्वागत किया गया, उनका धन्यवाद किया गया, क्योंकि चुनाव समिति का लॉजिक कोई जानता नहीं है। उसमें अनेक लोगों ने अपने प्रभावी तरीके से क्या क्या किया वो सब बताए गए। साथ साथ पदाधिकारियों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ बात हुई है। आने वाले आगामी चुनावों के अंदर हम चुनाव भी नहीं, संगठनात्मक हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण लगने हैं वहाँ के, ऐसे ही 2-3 कार्य हैं, वो भी सब कार्य संगठन को करने पड़ेंगे। और मंत्रियों से बात हुई है, मंत्रियों के साथ में चर्चा हुई और हम बहुत आश्वस्त हैं इस काम से कि 1 महीना चुनाव जीतने के बाद में हर लोग अपना विजय उत्सव बनाते हैं, लेकिन हमारे मंत्रियों ने विजय उत्सव ना बनाते हुए उत्तराखंड का कैसा विकास किया जाए। जो मुझे अच्छा लगा, आपने संतोष जी के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि हमने 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है, अनेकों ने मुख्यमंत्री बने होंगे, मंत्री बने होंगे, अनेकों राजनीतिक दलों ने शासन किया है, लेकिन उत्तराखंड का निर्माण क्यों हुआ था कि हम उत्तराखंड के साथ न्याय कर पाए हैं। ये हमारा 5 साल उत्तराखंड के न्याय के लिए होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उत्तराखंड को बनाने के पीछे क्या लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति को करना आज हमारे मंत्रियों ने संकल्प लिया है। और जो संकल्प पत्र हमने दिया था और वो सब मंत्रियों ने प्राथमिकता पर आगे बढ़ाने का काम किया, और यही नहीं किया, अधिकारियों को भी ये बता दिया गया है कि हमारा यही गीता है, इसके अनुरूप ही आपको सबको चलना होगा। सर, चूंकि चंपावत में उपचुनाव होने हैं तो उसको लेकर के क्या खास रणनीति बनाई गई है? हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक तो चंपावत के विधायक जी का, जिन्होंने निस्वार्थ, मैं 2 दिन से लगातार मालूम कर रहा था क्या कारण है, क्यों दिया, क्या लाभ है, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ जिस प्रकार से राष्ट्रीय हित में, देश हित में कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ त्याग करना चाहिए। और वहाँ की जनता का भी बहुत उत्साह है वहाँ पर कि एक मुख्यमंत्री उनको के रूम में एक व्यक्ति मिल रहा है जो मुख्यमंत्री 5 साल में विकास करेगा, और जो विकास की धारा वहाँ पर बहेगी उसकी वहाँ की जनता आश्वस्त है। और वहाँ के लिए हमने चुनाव अधिकारी, चुनाव का प्रमुख हमारे, मेरी सह प्रभारी जो है हमारी रेखा वर्मा जी सांसद हैं, वो रहेंगे, और उनके साथ में 4 की एक टीम और बनाई गई है। लगातार वो चुनाव में वहाँ पर कार्य योजना बनाकर किस प्रकार से कार्य करना है उनको कार्य करेंगे। चूंकि आप 47 सीट जीते हैं, 23 सीट हारे हैं, तो क्या हारी हुई सीट पर भी मंथन हुआ कि क्या कुछ कारण रहा? क्योंकि चुनाव के दौरान भी कई सारे आपके पार्टी के सदस्य ने आरोप लगाया था कि गुटबाजी बहुत हुई, उनको हराने के लिए साजिश रची गई। देखिए कि ये बात सही है, ये भारतीय जनता पार्टी है, जीत पे उत्साहित नहीं होती है, हार पे कोई विलाप नहीं करती है, लेकिन हारे क्यों हैं ये भी कारण ढूंढना हमारा फर्ज बनता है। और सभी हारे हुए विधायकों से चर्चा हुई, संगठन से भी चर्चा हुई, और उन्होंने जो ध्यान दृष्टि पहुँचाने की काम किया है उसको ध्यान में रखकर आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल और है, चूंकि आप जिस तरीके से उत्तराखंड में 100 के ऊपर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है, तमाम सारे निगम के अध्यक्ष है, इनके पद को वहाँ पे भरा जाना है, तो सरकार भी इस पर मंथन करे, संगठन भी मंथन कर रहा है, तो क्या आप लोग भी इस पर मंथन किए? नहीं, सरकार और संगठन जो मंथन कर रहा है उसी पर वही मंथन, हमारा भी मंथन है, जो भी वो करके लाएंगे और उस पर मोहर लगाई जाएगी। कोई भी अच्छा कार्यकर्ता और उस पद को जो न्याय दे पाए, ऐसा कार्यकर्ता जो भी होगा उसको न्याय मिलेगा। सर, कब तक भरा जाएगा उन पदों को, क्योंकि तमाम सारे कार्यकर्ता अभी भी नज़र लगाए हुए हैं? हाँ, जल्दी ही कर देंगे उसको। चंपावत के चुनाव के बाद में बाई इलेक्शन है, उसके बाद में फर्स्ट दृष्टि से वो कार्य किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि तमाम सारी चीज़ों को लेकर समीक्षा की गई और चंपावत के उपचुनाव को लेकर के कमेटी भी गठित की गई है जो वहाँ पे पूरा चुनाव करवाएगी, और इसके साथ साथ जो तमाम सारे पद खाली हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के हो या निगम के अध्यक्षों के हो, इन तमाम सारे पदों का सृजन चंपावत के उपचुनाव के बाद किया जाएगा। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।